श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरीज इश्क का रब राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और होने वाला है और साथ ही बहुत ही दिलचस्प है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेघला और रणवीर की शादी होने ही वाली रहती है। शादी की रस्में चलती ही रहती है। तभी जो परम और हरमन, सिमरन, ये सब लोग होते हैं वो सारे उसको टीज़ करते रहते हैं कि रणवीर तुझे कैसा लग रहा है। और फिर जो हरमन होता है वो परम को कहीं ना कहीं टीज़ करता है कि देख ना कितनी सारी सोनी सोनी कुड़ियाँ आई हैं, अद्रिजा, मेघला और निर्मित की फ्रेंड्स आई हैं। तो तुझे कोई पसंद आ रही है तो तू बात बता ना, आगे फिर तेरी भी शादी जल्दी से ही कर देते हैं। तो ये सब सुन सुन के वो लोग मस्ती मजाक करते रहते, सारे कज़न्स जो हैं और तो जो उनकी भाभियाँ हैं वो लोग मस्ती करते रहते। तभी रणवीर जो होता है ये सब देख के मेघला की तरफ देखता है और वो स्माइल करता रहता है क्योंकि वो लोग उसे परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परम होता है वो बोलता है कि क्या वीर जी आप भी ऐसे क्यों सोच रहे हैं। तो वो बोलता है कि हाँ यार देख लेते हैं ना, हरमन भाई जो वीर है वो यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं। अगर हम लोग को भी अच्छी सोड़ी कुड़ी कोई मिल जाती है और कोई जैसे मेघला की फ्रेंड है तो वो भी अगर सिंगर हो तो हमारे घर में लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करते रहते हैं सब लोग जो कज़न्स हैं वो लोग। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला मेहर होती है वो वीर से बात करती रहती। तभी वहाँ पे उसके हस्बैंड आ जाते हैं और वो उसके ऊपर फिर से कोई मतलब ऐसे ही गंदे आरोप लगाते रहते हैं कि तुम फिर से तुम्हारी आशिकी शुरू हो गई, तुम लोग के पुराने दिन वापस आ गए, तुम यहाँ पे खड़े खड़े होके तुम लोग यही इंतज़ार कर रहे हो ना, यही सोच रहे हो कि काश वो पुराने दिन को तुम आज वर्तमान में सही साबित कर पाओ। तो इस बात से मेहर को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप। तभी वो अबीर जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें सच में तुम्हें इस चीज़ की वैल्यू नहीं है, ना तुम्हें खुद पे भरोसा है और ना ही तुम्हें मेहर पे भरोसा है। तो ये सुन के वो बोलते हैं कि हाँ तुम लोग को तो यही तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा ना यार कि कैसे ये चीज़ों को तुम सही कर पाओ। तो जो अबीर होते हैं बोलते हैं अगर मुझे कोई चीज़ करनी ही होती ना तो उसके लिए मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो आज भी वो चीज़ें सही कर सकता हूँ। तो मेहर इस बात से थोड़ा डर सी जाती, घबरा जाती है। और फिर वो उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी पत्नी की तुम्हें इज्जत करनी चाहिए और सबके सामने ऐसे जलील करना तो तुम पहले छोड़ ही दो। क्योंकि वो बहुत गुस्सा होता है मेहर को इस तरीके से टॉर्चर करते हुए देखता है उसको, तो वो उसके ऊपर भी बहुत गुस्सा होता है। यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जो परम होता है वो बार बार आके रणवीर के पास आके उससे पूछता है कि भाई तू ठीक तो है ना, तो हम लोग से बात क्यों नहीं कर रहा है। तो मैं रणवीर जो होता है वो बोलता है कि यार अभी मेरी शादी हो रही है तो मुझे पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं तो मुझे वो सुनना पड़ेगा ना। तो वो बोलता है कि ये तुम हम लोग की बात क्यों नहीं सुन रहा है, हम लोग से बात क्यों नहीं कर रहा है। तो वो बोलता है कि मैं सुन रहा हूँ लेकिन मुझे अभी पंडित जी के मंत्रों को भी सुनना पड़ेगा। तो इस बात से उसे परम को थोड़ा मतलब वो मस्ती करने लगता है हरमन से। तो हरमन फिर से आता है उसके पास, जो परम होता है वो वापस से आता है। फिर हरमन वापस से आता है उसके पास और वो बोलता है कि भाई तू क्या बोल रहा है, परम हमसे क्या बोल रहा है कि तू मंत्रों को सुन रहा है। तो बोलता है कि हाँ भाई, क्योंकि मंत्र जो है वो पंडित जी बोल रहे हैं तो हमें सुनना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं मंत्र नहीं सुनूंगा तो फिर ऐसे उन मंत्रों का डिसरिस्पेक्ट होगा। तो ये सब सुन के फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है भाई, वो डिसरिस्पेक्ट ना हो इसकी वजह से वो सुन रहा है। फिर वो लोग मस्ती करते रहते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अबीर होता है वो मेहर जो होती है वो उसे बोलता है कि तुम लोग आपस में बात करो, तुम अपनी बातें ख़त्म करो, मैं वेट करता हूँ। और यहाँ पर परम और हरमन और सिमरन जो होती है वो एक दूसरे से सब लोग मतलब हरमन जो होता है बोलता है कि यार चलो हम लोग भी देख लेते हैं और एक लड़की सोड़ी कुड़ी देख लेते हैं और हमारी भी शादी हो जाएगी जल्दी से। और यहाँ पे मेहर जो होती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है अपने हस्बैंड से। और यहाँ पे तभी जो अबीर होता है वहाँ से चला जाता है। तो मेहर जो होती है वो भी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से जाके वो भी मेहर जो है वो वीर के पास बैठ जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी सिमरन आती है, मेघला से पूछती है कि मेघला तुमने प्रिंस को देखा है। तो वो बोलती है कि प्रिंस, तो वो समझ नहीं पाती है कि कौन से प्रिंस की बात कर रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं मेहर भी होती है जो वो वहाँ से हट जाती है उसके हस्बैंड के पास से। और वो मेघला से पूछती है कि प्रिंस को देखा तुमने, तो वो समझ नहीं पाती है कि किस प्रिंस की बात कर रही है वो। जो सिमरन होती है वो फिर से प्रिंस का नाम लेती है क्योंकि वो इशारे में कहीं ना
वो इशारे में रणवीर के ही बारे में बात करती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परम होता है वो वापस से आता है टीज़ करने के लिए रणवीर को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिमरन होती है वो इशारे में उसकी तरफ करती है कि रणवीर की बात हो रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि महर जो होती है वो आके अभीर के पास बैठ जाती है और बोलती है कि मैं इस मेंटल ट्रॉमा से बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। हमेशा से इस इंसान ने मुझे बहुत ही परेशान किया है, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती इस बार अब। तो इस बार से अभीर को लगता है कि ये क्या बोल रही है महर, क्योंकि अभीर भी जानता है कि महर कितना टॉलरेट कर रही है उसके हस्बैंड को, क्योंकि वो हमेशा उसको जलील करना और उसकी इंसल्ट करता ही रहता है। यहाँ अभीर जो होता है वो महर को समझाने की कोशिश करता रहता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो महर होती है वो पूरी तरीके से मतलब टूट चुकी होती है, उसकी हमेशा इंसल्ट करता रहता है वो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो मेघला का साइड लेता है, तो उस वजह से उसे अच्छा लगता है। और परम भी जो होता है वो भी बहुत खुश हो जाता है और हरमन जो होता है वो मस्ती करता रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं तो जो मेघला होती है उसको लगता है कि ये सच में प्रिंस चार्मिंग है, मतलब प्रिंस है मेरी लाइफ में। और यहाँ पे जो सिमरन होती है वो उसको मतलब समझाती है कि इसकी ही बात हो रही है, देखा तुम्हारा प्रिंस ये है। तो मेघला अपने मन में सोचती रहती है कि यस ये तो सच में ही मेरी लाइफ का प्रिंस है। और मतलब रणवीर के लिए वो सोचती है कि ये सच में ही प्रिंस है, पता नहीं मतलब ये मेरी लाइफ में कैसे आगे कब आए। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी पंडित जी जो होते हैं वो उनका गठबंधन करते रहते हैं, उनकी शादी जो है वो आगे बढ़ती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर और मेघला दोनों ही बहुत खुश होते हैं। हवन कुंड की अग्नि जल चुकी होती है और तभी पंडित जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। तो बंगाली रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो होती है वो ये शादी होने वाली रहती है। तो जो रणवीर होता है वो जैसे ही खड़े होके वो परिक्रमा करता रहता है, 7 फेरे लगाता रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ कि वो लोग शादी करने के फेरे ले लेते हैं। तो वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे में बहुत प्यार आता रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हरमन भी बहुत खुश होता है और मेघला जो है वो इस शादी से बहुत खुश होती है। जैसे ही फेरे कंप्लीट होते हैं वो लोग वापस से अपनी स्थान पे बैठ जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर और मेघला होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही प्यार से एक दूसरे की तरफ एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। तभी पंडित जी जो होते हैं वो सिंदूर दान के लिए कपड़े पकड़ने के लिए बोलते हैं। तो वो जैसे ही सिमरन वहाँ आती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि निर्मित जो होती है वो अद्रिजा के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ अद्रिजा, तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो। तो वो बोलती है कुछ नहीं, मैं ऐसे ही खड़ी हूँ। और फिर निर्मित जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम बहुत परेशान हो ना, मैं समझ सकती हूँ। पर वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। तो निर्मित जो होती है वो उसको सोचती है कि ये झूठ मतलब अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही है। पर वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है, मुझे एक काम है, मुझे ज़रूरी काम करना ही पड़ेगा। तो उससे ऐसा बोल के वो बोलती है कि क्या काम है तुम्हें अद्रिजा। तो बोलती है कुछ नहीं, बस मैं सच का साथ देती हूँ और हमेशा आप सच ही बोलूँगी। और यहाँ पे तभी जैसे ही पंडित जी जो हैं वो सिंदूर दान करने की रस्म जो होती है वो स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही वो सिंदूर दे के उसे लगाने के लिए रणवीर को देने जाते ही रहते हैं, तभी वहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो आ जाती है। और पहले तो वो घूर घूर के मेघला और रणवीर को देखती है और फिर जैसे ही रणवीर सिंदूर लेके मेघला की मांग भरने ही जाता रहता है, तभी अद्रिजा को बहुत गुस्सा आता है और वो
पहले तो अपने पापा के पास आती है, फिर उनकी तरफ भी गुस्से से देखती है। और यहाँ पे मेघला जो होती है वो रणवीर को देखती है कि कब मतलब वो सिंदूर उसे पहनाएगा। और कहीं ना कहीं उसको भी ऐसा है कि वो इस शादी से बहुत खुश है, क्योंकि कहीं वो मेघला भी जो है रणवीर से बहुत प्यार करती रहती है। तभी हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो पूरा प्लान ख़राब करने के लिए जो हो आ जाती है, और अपनी चाल फिर से वो चल देती है, एक नई चाल, जिसकी वजह से वो उसके ताया ताई को जो है उनसे बोलते हैं कि मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ, और अगर आपने जिससे शादी की है अपने बेटे की, आप उसका सच भी नहीं जाने हैं, उसके बगैर आपने शादी कर ली, आप कैसे कर सकते हैं ऐसे। तो ये सुन के रणवीर और मेघला दोनों ही रुक जाते हैं। तो यहाँ पे मेघला को याद आता है कि जो अद्रिजा है वो उससे बोलती है कि तुम अपनी शादी का पूरा सच जानती भी हो, तुम्हें अपने बारे में पूरा सच पता भी है। तो वो बोलती है कि कैसा सच दीदी भाई। तो वो बोलती है कि वो तो तुम्हें शाम को पता ही चल जाएगा शादी के टाइम। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर के पिताजी होते हैं वो भी बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या कौन सा सच की बात कर रहे हो तुम। यहाँ पे मेघला की माँ जो है वो महुआ, वो भी सोचती है कि ये कहीं सच बताने ही तो नहीं आई है वही। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो पूरी तरीके से मतलब इस शादी को तोड़ने के लिए कोशिश कर चुकी होती है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो वो यही बोलती है, वो और बोलती है कि अब से मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं अब हमेशा सच ही बोलूँगी। तो ये सुन के सब लोग बोलते हैं कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तो तुम्हें सच बताना चाहिए, तो बताओ क्या कौन सी सच की बात कर रहे हो। तो वो बोलती है कि आपने ये सच जानने की कोशिश की कि मेघला से जिससे शादी कर रहे हैं आप, वो क्या कौन है, कहाँ से है, किसकी बेटी है। तो उसके पिताजी जो होते हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो बोलती है कि नहीं बाबा, आज मुझे सच बताना ही पड़ेगा। और यहाँ महुआ भी जो होती है वो ये सोचती है कि कहीं ये सच ना बता दे और ये शादी ना टूट जाए। और अद्रिजा जो होती है वो बोलती है कि जो मेघला है वो मेरी सगी बहन नहीं है। तो ये सुन के ही सब लोग के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। जो उसके पिता होते हैं वो बेचारे वो बहुत ही मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये शादी अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है वो बहुत गुस्से में सबको सच बताती है कि मेघला मेरी सगी बहन नहीं है। और यहाँ पे हम मेघला से वो जो बात करती रहती है, उसको मेघला को वो बात याद आती है कि उसने ऐसा बोला हुआ रहता है। पर यहाँ पे मेघला इस बात को समझ नहीं पाती कि ये सच की बात कर रही है। तभी हम देखते हैं कि मेघला को फिर से बहुत ही मतलब तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। वो हमेशा परेशान होती है जस्ट बिकॉज अद्रिजा की वजह से। अद्रिजा हमेशा उसे कहीं कोई ना कोई बहाने से, कोई ना कोई तरीके से उसे हमेशा परेशान करना चाहती है और उसकी लाइफ से सारी खुशियों को छीनना चाहती है। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो सारी सच्चाई उसके घर वालों को बताने लगती है। और यहाँ पे जो रणवीर के पिताजी होते हैं वो पूछते हैं कि तुम पूरी बात बताओ, क्या बोलना चाहती हो, सब सच सच बताओ। तो वो बोलती है कि हाँ, मैंने आज से सच बोलने का ही वादा किया है कि मैं अब जो भी बोलूँगी वो सच बोलूँगी, और कोई भी रिश्ता मैं झूठ के बदौलत नहीं चलाऊँगी, क्योंकि मेरी भी इस घर से, इस परिवार से मेरा भी रिश्ता जुड़ने वाला है, हम रिलेटिव्स होने वाले हैं। तो मैं ऐसे सच के झूठ के बुनियाद पे ये रिश्ता नहीं बनने दे सकती। तो रणवीर को ये सुन के बहुत गुस्सा भी आता है कि ये क्या बोलने जा रही है और क्यों बोलेगी। तो इस बात से मेघला को भी बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है। उसके पिताजी जो होते हैं वो उसे मना करने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं मानती उसकी बात को। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। कल हम देखने वाले हैं कि जो अद्रिजा होती है वो घर वालों को सारी सच्चाई बता देती है, तो घर वालों का क्या फ़ैसला होगा, क्या रणवीर ये रिश्ता तोड़ देगा या फिर वो अभी भी मेघला का साथ देगा। तो ये सुन के सारा परिवार बहुत शॉक्ड हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्ककार अब्राखा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं रणवीर और मेघला की शादी होने की पूरी तैयारियां हो चुकी होती है। वो लोग मंडप में बैठे होते हैं और सारे बंगाली रीति रिवाज के हिसाब से उनकी शादियां स्टार्ट हो चुकी होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो
अपनी फ्रेंड के साथ बैठी रहती है, तो उसकी फ्रेंड जो होती है वो उसे बोलती है कि अद्रिजा, मैं समझ सकती हूँ तेरे दिल पे क्या बीत रही है और तू बहुत ही अपसेट है इस शादी की वजह से, क्योंकि तेरी शादी पहले होने वाली थी रणवीर के साथ और अब मेघला की शादी हो रही है। तो वो बोलती है कि मुझे उस बात का कोई भी गिल्ट नहीं है, मैं कुछ भी इस चीज़ के लिए मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो भी मेरी बहन है और मैं समझ सकती हूँ उसकी फीलिंग्स। तो अद्रिजा की फ्रेंड तो उसे बोलती है कि मैं समझ रही हूँ यार, तू अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रही है, पर हमें समझ में आ रहा है, साफ तेरे बातों से समझ में आ रहा है कि तेरे चेहरे से पता चल रहा है कि तू अपने दिल में कितना दर्द छुपा के रखी है। तो बोलती है कि यार मुझे प्लीज़ तुम लोग एडवाइस मत दो, मैं आगे मूव ऑन कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में, तो इसके लिए मुझे आप मतलब ये इस तरीके से कोई एडवाइस, मुझे ज़रूरत नहीं है एडवाइस की। और रही बात, सच का सामना करना चाहिए और इवन मैं सच के साथ रहती हूँ और मेरी फैमिली भी। तो ऐसे वो 2-3 बार रिपीट करती है कि मुझे सच के साथ रहना अच्छा लगता है और सच का सामना मैं करती हूँ और मेरी फैमिली भी ऐसा करती है। तो उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि तू ऐसा क्यों बोल रही है। तो वो बोलती है उसे कि बस कुछ नहीं, अभी सबको सच पता चल ही जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो निर्मित होती है वो आती है और वो अद्रिजा को बुलाती है अपने पास और फिर वो उससे पूछती है कि तुम क्या हुआ, तुम्हें क्या बात करनी थी। तो वो बोलती है कि तुम तो अभी मेघला को ही ढूंढोगी ना, तुम उसके साथ रहोगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करोगी। तो बोलती है कि नहीं यार, हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी ना ख़त्म हो सकती है। और फिर मुझे तो पता चला कि तुझे ताऊ जी ने जॉब ऑफ़र किया है हमारी होटल में। तो वो बोलती है कि हाँ। तो वो बोलती है कि लेकिन शायद मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी ऑफ़र, बिकॉज़ हमारे घर से ये होटल बहुत दूर है और फिर तुम्हें पता है कि इतने दूर ट्रैवल करना, डेली का टाइम का इशू तो बहुत होगा, तो मैं ये शायद जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। तो वो उसके लिए मना कर देती है उसे। पर वो निर्मित जो होती है वो बोलती है कि तुम ऐसा कर सकती हो कि तुम हमारे घर में रूम में हमारे स्टे कर सकती हो, बिकॉज़ हमारे यहाँ से तो पास में है होटल। तो वो बोलती है नहीं, ऐसा ठीक नहीं रहेगा, बहुत ऑड हो जाएगा। और फिर ये सब चीज़ें की वजह से तो उसे बहुत ऑड लगता है। तो वो बोलती है कि हाँ लेकिन यार, तुम्हारे अंदर कितनी टैलेंट है, तुम कितनी मतलब मेरिट तुम्हारे पास है, पर वो मेघला के पास कुछ नहीं है उसके सिवाय सिंगिंग के, उसके पास कुछ भी टैलेंट नहीं है। पर को ये पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया, पर आई होप कि वो उन्हें जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी कि उन्होंने मेघला को चूज़ करके और तुम्हें रिजेक्ट करके बहुत ही गलत किया है। और फिर वो बोलती है कि अभी ठीक है, तुम जाओ अपनी वीर जी की शादी एंजॉय करो, उनकी शादी हो रही है और अभी तुम्हें थोड़ी देर में बहुत ही अच्छा एक मैं अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, सब लोग वो ज़रूर सुनेंगे। तो ये सुन के फिर वो उसे बोलती है कि हाँ, क्योंकि वो अद्रिजा जो है वो मेघला का सच बाहर निकालने के लिए वो एक प्लान करती रहती है। तभी हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो इस शादी से बहुत जलती रहती है और वो वहाँ पे जाके देखती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महर जो होती है वो अकेले में खड़ी होके मतलब पुरानी बातें को याद करती रहती है। तभी जो उनका फ्रेंड होता है वो वहाँ आता है और वो उससे बताता है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है, मतलब हम साथ में पहले वो सारी अपनी पुरानी बातें याद करते रहते हैं। तो बोलती है कि हाँ, लाइफ काश अगर पुरानी जगह पे वापस से आ सकती थी तो सब कुछ में नई शुरुआत हम कर सकते थे, पर अब समय कितना निकल चुका है और पुरानी चीज़ें वापस से नहीं आती कभी। तो उन्हें वो अफसोस होता है कि वो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते थे पर वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए कभी। तो ये सब चीज़ें याद करते रहते हैं। तभी यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो दिलजोत होती है तो उसके जो भाभी भैया होते हैं वो लोग उसे बोलते हैं कि अनुराग जी, आप लोग के लिए हम रिसेप्शन रखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग की शादी ऐसे जल्दबाजी में हुई तो हमने कुछ कर नहीं पाए और आपको किसी भी चीज़ का बुरा लगा हो तो उस चीज़ के लिए वो माफ़ी मांगते हैं। तो दिल जो भी खुश होती है और फिर वो बोलती है कि
अनुराग जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने तो उसे एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब मुझे कोई भी मेरे दिल में मलाल नहीं है किसी चीज़ का। और फिर वो मेघला को अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं और दिलजोत भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। तो ये सब सुन के सबको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो भी ये शादी एंजॉय करती रहती है। उसके जो कजिन्स होते हैं रणवीर के, वो